नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात और मैं हूं आपके साथ अभिलाष मिश्रा। आज बात करेंगे उन संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की जिनकी नौकरी पर खतरा है। 30,000 से ज्यादा संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी हैं जिनके इस वक्त यह स्थिति है कि उनकी नौकरी कभी भी जा सकती है, क्योंकि कई स्वास्थ्य कर्मचारियों को बाकायदा टर्मिनेशन का नोटिस मिल चुका है। 8 सूत्रीय मांग है। इनकी गलती यह है कि अपनी मांगों को लगातार दोहराने के बाद अब ये 2 तारीख से हड़ताल पर चले गए। ये कह रहे हैं हमें नियमितीकरण कीजिए, हमारी वेतन वृद्धि कीजिए, हमें बीमा दीजिए, जो बेसिक चीजें हैं उसकी मांग कर रहे हैं। लेकिन अब सरकार इस मूड में आ गई है, प्रशासन इस मूड में आ गया है कि एक एक कर इन्हें टर्मिनेशन के लेटर दिए जा रहे हैं। यानी कि अगर बात नहीं बनी तो हो सकता है कि प्रदेश के 32,000 संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया जाए। लेकिन कर्मचारी आर पार की लड़ाई के मूड में हैं और वो कह रहे हैं कि या तो इस पार होगा या उस पार होगा। इसी मुद्दे पर करते हैं आज आपकी बात। सबसे पहले सुनते हैं कि संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों का क्या कहना है, उनकी मांगें क्या हैं और वो किस मूड में है। सुनिए। प्रदेश की जनता को खुशहाल करने के लिए दिन रात हमारे संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी स्वास्थ्य सेवाएं दे रहे हैं। कहीं न कहीं उसका इलाज कराना पड़ता है, कहीं कुछ कराना पड़ता है, जिससे नाराज होकर के हमारे संविदा कर्मचारियों ने 2 तारीख से अनिश्चितकालीन आंदोलन है। पूरे सभी जगह काम बंद हो गया है। नियमितीकरण जैसी सब चीज़ें हमें मिले। दूसरी बात, वेतन विसंगति सबसे महत्वपूर्ण मांग है जो आज तक पूरी नहीं। मेडिकल लीव, स्वास्थ्य बीमा, एनपीएस, ये हमारी प्रमुख मांगे हैं जो आज तक शासन ने पूरी नहीं करी। सीएम हाउस का घेराव किया जाएगा। पूरे 32,000 कर्मचारी यहाँ एकत्रित होंगे और यहाँ से मार्च निकाल के जब तक हमारी मांगों का निराकरण नहीं होगा तब तक हम डटे रहेंगे। संविदा कर्मचारी पेट के लिए लड़ रहा है, कोई राजनीतिक करियर के लिए नहीं लड़ रहा है। तो इसलिए सभी लोगों ने, हमारी कोर टीम ने डिसीजन लिया है कि अब की बार आर पार लड़ेंगे। प्रदेश कार्यकारिणी ने उन सभी नोटिसों को जलाने के लिए आह्वान किया है और जैसे कि आपको बताया है कि 8 तारीख को बहुत बड़ी संख्या में सीएम हाउस घेराव किया जाएगा। निश्चित तौर से हम लोगों ने कई बार सरकार को चेताया, इसके बावजूद भी सरकार जो समान नियमित कर्मचारी की बात हमें सुविधा देना चाहिए उनसे अभी वंचित रख रही है, जबकि उनसे ज़्यादा कार्य करते हैं। इसलिए हमें मजबूर होकर सड़क पर प्रदर्शन करना पड़ रहा है। और बीजेपी का इस पूरे मामले पर क्या कहना है? कांग्रेस किस तरह से आरोप लगा रही है बीजेपी पर कि वो कर्मचारी विरोधी हैं? जरा दोनों के बयान सुनिए। 70,000 कर्मचारी, सोचिए कितने परिवार के कितने सदस्य होंगे, मतलब करोड़ों लोग। और ये सरकार इतनी निर्दयी हो गई कि जज्बात ही नहीं बचे अंदर। कैसे लोग रोजगार के लिए तरस रहे हैं वो बात तो अलग है, लेकिन अब रोजगार जिनके पास है उनको भी रोजगार से निकाल रही है। ये सब क्या हो रहा है मध्य प्रदेश में? मध्य प्रदेश में पूरे तरीके से अराजक माहौल है और ऐसी सरकार चल रही है भाजपा की जिसको दुख दर्द कर्मचारियों का समझ में नहीं आ रहा और कर्मचारी लगातार लामबंद है, प्रदर्शन कर रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सरकार और कर्मचारियों के बीच में बेहतर संवाद और संबंध है और इसलिए सरकार वो है। कांग्रेस की जहाँ स्टेट गवर्नमेंट है वहाँ पर कर्मचारियों की क्या हालत है और जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहाँ कर्मचारियों की क्या हालत है। कर्मचारियों की जो सुविधाएं हैं और जो उनके वेतन भत्ते हैं उनको पूरी गंभीरता से हमारी सरकार लेती है और बीच बीच में बैठ के होकर उनका संवाद खत्म हो जाएगा। और आइए देखते हैं हमारा सवाल आपके सामने। हमारे सवाल ये रहे आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। 32,000 स्वास्थ्य कर्मचारियों ने किया काम बंद, संविदा के नाम पर कौन कर रहा शोषण? नियमितीकरण, वेतन वृद्धि, बीमे की मांग, सेवा समाप्ति के नोटिस के बाद बड़ा घमासान। कांग्रेस बोली कर्मचारी विरोधी है बीजेपी बोली हमारे साथ हर कर्मचारी खुश। एमपी में 32,000 संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की नौकरी पर खतरा, काम पर नहीं लौटे तो उनका टर्मिनेशन होगा। क्या ऐसा होने जा रहा है? ये इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि बाकायदा कुछ लोगों को नोटिस इशू कर दिए गए हैं और उन्हें नौकरी से निकालने की बात कही जा रही है। आइए सीधे रुक करूंगा अपने खास मेहमानों के पैनल का। मेरे साथ डॉक्टर वाणी अहलूवालिया जी जुड़ गई हैं, उनका बहुत स्वागत करूंगा। बीजेपी से वरिष्ठ नेत्री और प्रवक्ता डॉक्टर वाणी, आपका स्वागत है। कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता अमित तावड़े जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अमित जी को वेलकम करता हूं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर दिनेश गुप्ता जी जुड़े हैं, बहुत स्वागत करता हूं दिनेश जी आपका। और जितेंद्र सिंह भदौरिया, अध्यक्ष संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ, हमारे साथ जुड़े हैं। आज उनकी मांगों को उन्हीं के जरिए समझेंगे कि कहां क्या वो मांग कर रहे हैं, कुछ गलत है या जायज है, उस पर बात करेंगे। जितेंद्र जी का भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले जितेंद्र जी आप बताइए, टर्मिनेशन के कुछ लोगों को लेटर मिले हैं, ये बात सही है जब से आपने हड़ताल शुरू की है, आंदोलन शुरू किया है? और ऐसे में सरकार जब इस मूड में है तो आप लोगों का आगे रुख क्या होने जा रहा है?
सबसे पहले तो सभी दर्शक को मेरा नमस्कार। आप सभी लोगों ने देखा होगा कि कई जिलों के अधिकारियों के द्वारा संविदा कर्मचारियों को अपनी जायज मांगने पर भी उनको नोटिस थमाए गए। तो पहली बात तो सरकार को जो अधिकारी काफी लंबे समय से बैठे हुए हैं तो उनको ये पूछना चाहिए, उनको नोटिस देना चाहिए कि 3 साल होने के बावजूद भी हेल्थ इंश्योरेंस और एनपीएस जैसा लाभ क्यों नहीं दिया। 23 जुलाई 2023 को एक सामान्य प्रशासन की एक नीति आती है, उसमें स्पष्ट जिक्र लिखा हुआ है कि संविदा कर्मचारियों को एनपीएस का लाभ देना चाहिए, संविदा कर्मचारियों को हेल्थ इंश्योरेंस का लाभ देना चाहिए। निश्चित ही संविदा कर्मचारी स्वास्थ्य विभाग के हेल्थ इंश्योरेंस के लिए सभी लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाते हैं, परंतु उनका परिवार का कोई बीमार हो जाता है तो खुद के लिए आयुष्मान कार्ड की भी सुविधा नहीं है, कोई हेल्थ बीमा नहीं है। तो उसकी मांगों के लिए यदि कोई बारंबार हमने निवेदन भी किया, कई बार पत्राचार भी किए, कई बार फिजिकली बैठक भी की कोर टीवी के साथ और उनके साथ, परंतु कभी नहीं सुना गया। 1 महीने पहले हम सभी लोगों ने एक पत्र दिया और उसमें चरणबद्ध आंदोलन का जिक्र किया, फिर भी अधिकारी कितने मतलब मनमानी करने पे अड़े हुए हैं, उनके द्वारा कोई चर्चा नहीं की गई। जब हड़ताल का समय आता है, और निश्चित ही है संविदा कर्मचारी क्यों ना हड़ताल पे जाए, जब उनके परिवार की नहीं सुनी, कई लोग शांत हो जाते हैं, कई लोग बीमारी में अपना जमीन बेच के बीमारी में दवाई करवाना पड़ती है, न तो इतनी तनख्वाह मिलती है कि आपके पास सेविंग हो सके, न आपको पास कोई अन्य पॉलिसी मिलती है। ठीक है, लेकिन मुझे ये बताइए दे दिए गए हैं भदौरिया जी, अभी आप 2 दिनों से हड़ताल पर है भदौरिया जी, सरकार से आपकी कोई बात हुई, कोई किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन हुआ है? क्या कह रहे हैं प्रशासनिक नुमाइंदे या मंत्री या संबंधित लोग? निश्चित ही है संविदा कर्मचारी ने हड़ताल का रुख किया है, और हम जानते हैं कि किसी भी स्तर पे हड़ताल हो चाहे कुछ भी हो, संवाद के रास्ते खुले रहते हैं, परंतु अभी सरकार के द्वारा कोई पहल नहीं की गई, न संवाद के लिए, ठीक है, और न संवाद के लिए न चर्चा के लिए। हम बिल्कुल तैयार हैं, हमारी मांगों के प्रति संवाद करना चाहिए। ठीक है, चलिए मैं इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए अमित तावड़े जी आपके पास आता हूं। अमित जी देखिए, बड़ा मैटर है। कल हमने सर्वेयर जो राजस्व सर्वेयर है उन्हें 70,000 सर्वेयर को नौकरी से निकाल दिया, उस पर डिबेट किया। उसी बीच में हमारे पास खबर आती है कि 5,000 पैसा कानून के बारे में जानकारी देने वाले जो कर्मचारी थे, जो ग्राम पंचायतों को पैसा कानून के बारे में अवेयर रखते थे, उन्हें निकाल दिया गया है। और आज करीब 32,000 स्वास्थ्य संविदा कर्मचारी जो हैं उनकी नौकरी पर खतरा है। क्या कहेंगे आप? देखिए अभिलाष जी, सबसे पहले तो मैं न्यूज़ 24 को, आपको और आपकी पूरी टीम को बहुत धन्यवाद दूंगा, जो हमेशा कर्मचारियों के मुद्दों को प्रमुखता से उठाते हैं। दूसरी बात यह है कि अभी भदौरिया जी ने जो बात करी है उसको फिर से दोहराने की आवश्यकता नहीं है, समय चूंकि कम है। लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी का काम करने का यदि तरीका देखें तो नर्सिंग के जितने कर्मचारी हैं, हमारी बहनों ने जब आंदोलन किया था, इसी भोपाल में शाहजहानी पार्क में जब आंदोलन हुआ था, आप और हमने जब कार्यक्रम किया था 8 बजे से 8:30 बजे तक जी, किस तरीके से पुलिस के द्वारा उनको और उनके छोटे छोटे बच्चों को पार्क से उठाकर पुलिस की गाड़ी में उठाकर बिठाकर ले गए थे, यह हमने सबने देखा। यदि किसान कोई आंदोलन करते हैं तो उनको जेलों में भर दिया जाता है, हमारे छात्र कोई आंदोलन करते हैं तो सरकार जो है उनको जेलों में भर देते हैं, बेरोजगार कोई आंदोलन करते हैं तो उनका पाकिस्तान से कनेक्शन निकाल दिया जाता है। तो ये सरकार जो हम कह रहे हैं कि ये आम विरोधी हो चुकी है ये सरकार। आप मुझे ये बताइए कि जो हर 15 दिन में हमारी जो मोहन यादव जी की सरकार है 5-5 हजार करोड़ का जो कर्जा ले रही है, वो आखिर कहां खर्च हो रहा है? जब आपका कर्मचारी वर्ग पूरी तरीके से, कोई भी कर्मचारी हो, कोई भी विभाग हो, संविदा हो, नियमित हो, सारे लोग आंदोलनों की राह पर हैं, तो वो पैसा आखिर कहां खर्च हो रहा है? यह आपको हमको सबको जानने का हक है। और सरकार जो तानाशाही रवैया अपना रही है, ये तानाशाही रवैया बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मोहन यादव जी एक सभ्य नेता के रूप में तो अपनी पहचान नहीं बना पाए, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि एक सभ्य मुख्यमंत्री के रूप में भी अपनी पहचान खो चुके हैं। चलिए मैं जल्दी से इस पूरे मामले को लेकर डॉक्टर वाणी के पास आ जाता हूं। डॉक्टर वाणी, आपसे मैं जानना चाहूंगा, ये लगातार पिछले 2 दिनों में
72,000 राजस्व सर्वेयर, उनकी नौकरी चली गई। मैं 72,000 लोगों की पार्ट टाइम नौकरी, पक्की भी नौकरी नहीं थी, वो तो 1,000-2,000 रुपए भी नहीं मिलता था उनको महीने का, 800 किसी को 1200, उनकी नौकरी चली गई। 8 महीने की सैलरी ज्यादातर लोगों की नहीं मिली है और नौकरी चली गई। 5,000 जो मैंने आपको बताया पेशा एक्टिविस्ट जो थे उनकी नौकरी चली गई। और अब ये 32,000 जो हमारे संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, इनमें से कईयों को टर्मिनेशन के नोटिस मिलने लगे हैं। और आप कहते हैं हम लोग कर्मचारी हितैषी हैं, कैसे माने? अभिलाष जी, मैं आपके श्रोताओं को और इस पूरे पैनल को नमस्कार करती हूँ, वरिष्ठ पत्रकार को भी प्रणाम करती हूँ, दिनेश जी को। देखिए, दो चीज़ें बहुत स्पष्ट हैं। जो हमारे कर्मचारी के प्रतिनिधि हैं यहाँ भदौरिया जी, वो एक अनुभवी नेता है और बहुत वर्षों से मुझे लगता है कर्मचारी संघ का नेतृत्व करते हुए उनके साथ काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो वो मुझे लगता है वो इस बात से बहुत भली भांति वाकिफ है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो हमारा वरिष्ठ नेतृत्व है, संवेदनशील भी, और इनकी जो भी विसंगतियां होती हैं चर्चा द्वारा उनको एक कंसेंसस पर पहुंचने का काम करते हैं। और इनकी चिंता, इनके भविष्य की, इनके परिवारों की चिंता निश्चित रूप से, निष्पक्ष रूप से मोहन यादव जी के समक्ष होती है। पर मैं आश्चर्यचकित हूं कांग्रेसी प्रवक्ता के 2-3 बयान से। पहली बात तो संवेदनशील तरीके से ये मोहन यादव जी की लोकप्रियता या उनके व्यवहार के बारे में जो टिप्पणी कर रहे हैं, तो मुझे लगता है पहले अपना आचरण देखना चाहिए। दूसरी चीज, जो ये चिंता कर रहे हैं, तो मैं याद दिला दूं कमलनाथ का और उससे भी पहले दिग्विजय सिंह का वो कार्यकाल, जिसमें कर्मचारी खुद साक्षी हैं, वो बताएंगे कितने बदहाल थे। जो परिवहन व्यवस्था थी, जो ट्रांसपोर्ट व्यवस्था थी, उसका शोषण किस प्रकार किया गया, उन कर्मचारियों को कैसे उनके भविष्य को रौंदा गया। तीसरी चीज, अमित जी को मुझे लगता है थोड़ी संवेदनाएं होनी चाहिए। जो कांग्रेस शासित प्रदेश है हिमाचल, आपने अपने कर्मचारियों के बारे में क्या चिंता की है? उनके भविष्य के बारे में आपने क्या सोचा है? नए पद आप वहां निकाल नहीं पा रहे, जो पेंशनर्स हैं उनको आप पेंशन दे नहीं पा रहे। आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट, डॉक्टर वाणी आलूवालिया जी, अब आप दूसरे राज्यों पर जा रही, तो आपको बता दूं ओपीएस लागू है वहां पर। ओपीएस मेरा कारण है ना मेरा कारण ऐसा थोड़ी आप सेलेक्टिव चीजें बताएंगे। अभिलाष जी, एक मिनट प्लीज, लेट मी फिनिश व्हाट आई वांट टू से। नहीं, आई वांट टू से समथिंग जी। देखिए, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के प्रवक्ता केवल अपनी भ्रम, झूठ और भ्रांति फैलाने के लिए कुछ हथियारों का उपयोग करें। वो जानते हैं किसानों के लिए भ्रम फैलाया, झूठ निकला। हम सबसे ज्यादा गेहूं खरीद चुके हैं इस प्रदेश में। जित्तू पटवारी जी एक ऐसे इनके नेतृत्व में, मुझे लगता है डाउन द लाइन सभी को झूठ बोलना सिखा देते हैं, क्योंकि ये आकर एक गलत नैरेटिव बुनने का कोशिश करते हैं। पर मैं एक बार पुनः आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से आपके श्रोताओं को आश्वस्त करती हूं कि चाहे वो संविदा कर्मचारी, हेल्थ सेक्टर के हो या किसी भी दूसरे विभाग के, भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में हर एक व्यक्ति, हर एक कर्मचारी की स्वस्थ चिंता करती है। ठीक है, आप चिंता करते हैं। 72,000 लोगों की नौकरी कल गई, 5,000 की परसों गई, 32,000 में से कुछ को नोटिस आज मिल गए हैं। इतनी भयंकर चिंता आप लोग कर रहे हैं, डर लगता है ऐसी चिंता से। दिनेश गुप्ता जी, आपके पास आता हूं। देखिए, हमारी सम्मानीय डॉक्टर वाणी आलूवालिया जी को याद था कि कमलनाथ जी के समय में क्या हुआ, दिग्विजय जी के समय में क्या हुआ, लेकिन वो नहीं बताए उस बारे में, जिस पर भदौरिया जी ने पूछा कि 23 जुलाई 2023 को बीजेपी की सरकार ने बाकायदा एक नोटिस, आदेश जारी होता है जिसमें लिखा होता है कि इन स्वास्थ्य कर्मियों को बीमा दे देना है और एनपीएस दे देना है। इन्हें सब याद है पुराना, पर जो कर्मचारियों के हित में होना है, जो इन्होंने ही बोला है, कांग्रेस का उसमें कोई लेना देना नहीं है, इन्हीं ने बोला है, वो याद नहीं रहता। और अगर कोई मांगने बैठ जाए इनसे, इनकी जो लिखित जवाबदारी या जिम्मेदारी है उस पर बातचीत करे, तो उन्हें टर्मिनेशन के लेटर दिए जा रहे हैं। मुझे दुख इसलिए हो रहा है कि मध्य प्रदेश में पिछले 3-4 दिनों में करीब 80-90 हजार लोगों की जॉब, 80,000 लोगों की करीब जॉब जा चुकी है। यह बहुत खतरनाक आंकड़ा है सर। नहीं, बिल्कुल ठीक कहा अभिलाष आपने कि सरकार के पास एक जो कार्मिक नीति होती है ना, वो कार्मिक नीति नहीं है। और आपकी जो आवश्यकता है
वो आपकी किस तरह की, उसका नेचर क्या है। यदि आपको लग रहा है कि ये नियमित स्वरूप का काम है तो हमें नियमित नियुक्ति करना चाहिए। स्वास्थ्य सेक्टर तो ऐसा है ना कि जिसको कभी बंद नहीं होना है, लेकिन अनफॉर्चुनेट पार्ट क्या है इसमें कि केंद्र सरकार प्रायोजित जो जितनी भी स्कीमें हैं, सरकार ने सबको कहा हुआ है, केंद्र सरकार ने जो डबल इंजन की सरकार है ना, कि आप सबको संविदा पर रखेंगे। तो जब संविदा पर आप रखेंगे तो राज्य सरकारें कुछ भी वादा करते रहे, लेकिन जो उसमें जो पैसा मिलना चाहिए केंद्र सरकार से वो तो लिमिटेड पैसा है। और जो है चुनावी साल में बहुत सारी ऐसी घोषणाएं हमने देखी थी 2023 में हुई थी कि जो आसमान से तारे तोड़ लाने वाली बात थी। और आश्चर्यजनक तो ये कि सारे लोग जो संविदा कर्मचारी हैं, सरकार में काम कर रहे हैं, वो चुनावी साल की घोषणाओं पर भी भरोसा कर लेते हैं। पर आप तो सिस्टम के अंदर हैं, आपको पता है कि ये जो है हमको सरकार क्या दे सकती है और क्या नहीं दे सकती। सरकार कितने लोगों को इंश्योरेंस दे रही है जिस पर आप भरोसा करेंगे? हेल्थ इंश्योरेंस कितने लोगों को? मुझे लगता है कि पूरी सरकार में रेगुलर कर्मचारियों को भी आज की तारीख में अपना पर्सनल इंश्योरेंस कराना पड़ता है। सरकार ने हाउस रेंट सालों से बंद कर रखा हुआ है कि आपको जो है हाउस लोन भी नहीं देते, बहुत सारी फैसिलिटीज बंद कर रखी हैं। केवल जो आप पॉपुलर स्कीम और वोट के लिए जिस तरह की योजनाएं चला रहे हैं, उनको लगता है सरकारी कर्मचारी से हमारा कोई वास्ता नहीं, उनकी डिलीवरी ठीक है नहीं है, कैसी है, किस तरह की है। और कॉन्ट्रेक्चुअल के साथ तो एक अनफॉर्चुनेट पार्ट ये भी है कि आप 1 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, आपको तो किसी भी वक्त कह देंगे कि साहब आपका आचरण ठीक नहीं है, आपकी सर्विसेज ठीक नहीं है, आपको नौकरी से निकाला जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। तो इसी के लिए तो 2023 में शिवराज जी पॉलिसी लाए थे। जी, मैं ये भी जानना चाहूंगा दिनेश जी कि सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने संविदा कर्मचारियों के मैटर को लेकर के बहुत स्पष्ट कर दिया है कि या तो आप परमानेंट रखिए या कम से कम इन्हें न्यूनतम जो सुविधाएं हैं वो मुहैया कराइए। और उस वक्त राज्य सरकार ने यह दलील दी थी कि हमें इनकी जरूरत ही नहीं है। तो उन्होंने पूछा, सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट की उस वक्त की टिप्पणी थी कि आपको जरूरत नहीं थी तो आप 15-20 साल से इनको लगाकर क्यों रखे हुए? आप रेगुलर पोस्ट जो है वो भर नहीं रहे हैं, इनसे काम भी करा रहे हैं और इन्हें रेगुलर मान भी नहीं रहे। तो जब इतना सब स्पष्ट है तो फिर इन अधिकारियों को नोटिस देते वक्त क्या जरा भी डर नहीं लगता या जरा भी इनके मन में शंका नहीं होती कि इनके हम टर्मिनेशन के नोटिस दे रहे हैं, ये बाद में चैलेंज हो जाएगा कोर्ट में? नहीं, देखिए इसकी परवाह कोई नहीं करता कि कोर्ट में किस तरह की चीजें जाएंगी, क्योंकि सरकार की जेब, अधिकारियों की जेब से तो पैसा जाना नहीं है ना। जो पैसा जाना है जनता की जेब से जाना है। जब आप नियुक्ति करते हैं, सेवा शर्तें तय करते हैं, तो समान कार्य के लिए समान वेतन रखिए। आप अलग अलग देखिए, आप किसी विभाग में संविदा कर्मचारी को उसी श्रेणी का जो होता है कि आप 1 लाख वेतन देते हैं, कहीं 30,000 देते हैं। तो ये जो आप यदि कोई समान नीति नहीं बना सकते, समान वेतन नहीं दे सकते, आप नियमित नौकरी नहीं दे सकते, तो गवर्नमेंट का मतलब क्या? आज तो बहुत सारे सवाल इस बात पे भी खड़े हो रहे हैं, बहुत सारे सवाल कि सब ये संविदा कर्मचारी या आउटसोर्स अब आ गया है, ये आउटसोर्स कर्मचारी सरकार को कहां ले जाएंगे? केवल एक करप्शन का जरिया बन के रह जाएंगे। अभी तो संविदा तो ठीक ठाक है कि उनका एक बंधन है। आउटसोर्स को तो आज आप जो है किसी भी मॉल में बिठा दीजिए और किसी दिन सरकार के किसी विभाग में बिठा दीजिए। आउटसोर्स कंपनियों को क्यों सरकार प्रमोट कर रही है? इसलिए कर रही है कि वो उनका जो भी काला अध्याय है वो छुपा रहे, वो उनसे कोई डिमांड नहीं कर सके, वो जो है जो सुविधाएं सरकारी कर्मचारियों को मिलती है वो उनकी मांग नहीं कर सके। ठीक। तो ये जानबूझकर ऐसा हो रहा है कि सरकारी सिस्टम को खत्म करना है, इसलिए आउटसोर्स पर जा रही है सरकार। ठीक है, ठीक है, चलिए मैं वापस आता हूं। जितेंद्र सिंह भदौरिया जी, मैं ये जानना चाहता हूं कि आप लोगों को माननीय सुप्रीम कोर्ट से अभी कुछ वहां पर संरक्षण मिला था, उस परिप्रेक्ष्य में अगर मैं बात करूं तो क्या आप जो मांगे कर रहे हैं उसको लेकर कोई लीगल टेक्निकलिटीज, कोई ऐसी दिक्कतें हैं जो सरकार या प्रशासन कह रहा है कि हम ये नहीं कर सकते? कोई रीजन आपको बताया जा रहे हैं क्यों नहीं कर सकते? आप खुद कह रहे हैं 23 जुलाई का 2023 का ऑर्डर है, उसी को लागू नहीं कर रहे हैं। तो आप जब बात करते होंगे तो वो बताते हैं क्या क्यों नहीं कर सकते, या इस लायक भी नहीं समझते 32,000 कर्मचारियों को कि आपको जवाब भी दिया जाए इस पर कुछ? निश्चित ही सभी तरह से संगठन के द्वारा बात रखी जाती है, परंतु संविदा कर्मचारी हो या कोई भी कर्मचारी हो, कहीं न कहीं एक बंधा हुआ होता है। आज प्रदेश की जनता की सेवा भी
कहीं न कहीं कर्मचारी के कंधे पे ही रहती है। हम सभी लोग कोई राजनीतिक क्षेत्र के लिए थोड़े ही है कि हम इधर उधर भागते घूमते फिरे सभी जगह। तो हम लोग प्रदेश की जनता की खुशहाली करने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए काम भी करते हैं और कामना भी करते हैं। निश्चित ही सारे अधिकारियों के पास हम सभी लोगों ने उस तरह के डॉक्यूमेंट्स दिए हैं। ये कोर्ट ने भी निर्णय कई जगह कर्मचारियों के पक्ष में दिए गए हैं और कई पॉलिसियां ऐसी हैं। अन्य राज्यों की भी बात करूं मैं तो जैसे संविदा कर्मचारियों को यहाँ पे छुट्टी का कोई अधिकार नहीं है, न मेडिकल है न ईएल है, पर राज्य में जैसे बिहार में है 60 ईएल तक कैरी फॉरवर्ड की जाती है। हरियाणा के राज्य में मैं बात करूं तो वहाँ महंगाई भत्ता दिया जाता है, पर मध्य प्रदेश सरकार में न मेडिकल दिया जा रहा है और न हम लोगों को ईएल की सुविधा दी जा रही है। तो निश्चित ही ये सब अधिकारियों को पता है, परंतु अधिकारियों से सरकार को ये पूछना चाहिए। मैं बारंबार इस बात को जोर दे रहा हूं कि अधिकारियों का ये मूल्यांकन होना चाहिए कि 5 साल से या 3 साल से आपके यहाँ कोई कागज सामान्य प्रशासन विभाग का पेंडिंग है तो उसका जिम्मेदार कौन है? उसका जिम्मेदार कर्मचारी कहाँ सरकार के पीछे जाएगा, अधिकारियों के पीछे जाएगा? क्यों भगना पड़ रहा है? क्यों बल्लभ भवन या अब दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं? स्वतः ही जिम्मेदारी अधिकारियों की तय होना चाहिए, समय सीमा में तय होना चाहिए कि इसको पूरा समय सीमा में किया जाए। मुझे ये बताइए जितेंद्र सिंह भदौरिया जी की कितने लोगों को टर्मिनेशन के नोटिस मिल चुके हैं? कितने लोगों को की नौकरी पर तलवार लटक रही है आप लोगों के? आज अधिकांश जिले हैं, जैसे सीहोर है, नीमच है और भी कई जिले हैं जहां सभी लोगों को धमकाने के लिए और नोटिस जारी किए गए हैं। परंतु संविदा कर्मचारी इतना प्रताड़ित हो गया है कि पूरे विभाग का काम संविदा कर्मचारियों के कंधे पर डाल दिया है। हम लोग देश के मतलब हित में ही हमेशा काम करते हैं। निश्चित ही कोरोना काल में हम लोगों के द्वारा कोई हड़ताल नहीं की गई और निरंतर कोरोना का लिए हमने काम किया। मतलब कोरोना के ठीक है मैं जल्दी से आता हूं। अमित तावड़े जी आपके पास आता हूं। अमित तावड़े जी, ये देखिए, हक मांगोगे तो नौकरी से निकाल देंगे। नौकरी संविदा दी गई है। संविदा इसलिए दी गई है कि अगर आप नौकरी से निकाल दिए जाएं तो आप कोर्ट केस ना कर पाएं। ये नियम भी सरकार के बनाए हुए हैं। दिक्कत यह है कि इन्हें रखा भी सरकार ने। दिक्कत यह है कि इनके लिए सेवा शर्तें भी सरकार ने तय की, इनसे तो पूछ के तय नहीं की थी। और दिक्कत यह कि अब जब ये अपनी मांग जो लिखा है वही मांग लेते हैं तो इन्हें निकाल दिया जाता है और हवाला क्या दिया जाता है कि हमने तो रखा ही नहीं इन शर्तों पर था। तो मेरा सवाल यह है कि भाई जब शर्तें ही सरकार ने बनाई थी तो या तो उसी वक्त सोच लेते जो भी सरकार में प्रशासनिक अधिकारी बैठे थे कि इन्हें इस शर्त पर रख रहे हैं, आगे क्या दिक्कत हो सकती है। और अगर अब लग रहा है, जब माननीय सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि कम से कम बेसिक एम्यूनिटीज इनकी पूरी कर दो भाई, तो उस पर भी अधिकारियों से पूछने की बजाय कि 3 साल से ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट क्यों नहीं हुआ, इन कर्मचारियों को नौकरी से निकालने के नोटिस थम रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि संवेदनहीन मुख्यमंत्री हैं। सरकार पूरी तरीके से संवेदनशीलता इन्होंने खो दी है। उसका कारण यह है कि जो मुख्यमंत्री खुद पर्ची के जरिए मुख्यमंत्री बने हों, उनको किसी की योग्यता का भाव तो है नहीं। अब ये जितने लोग संविदा कर्मचारी हैं या जितने अभी तक जिन लोगों को नौकरियों से निकाला है, वो किस तरीके से पढ़ लिख कर कैसे उन्होंने अपनी नौकरी हासिल करी होगी, कितनी परीक्षाओं की तैयारी करी होगी, कितनी व्यापम जैसी परीक्षाओं की संस्थाओं में पैसे दिए होंगे अपना पेट काट कर, जब जाके वो यहाँ तक पहुँचे हैं। आपकी सरकार ने तो उनको नौकरी से हटा दिया। उनका आज परिवार किस तरीके से अपने बच्चों को पाल रहे हैं, किस तरीके से परिवार का पालन पोषण हो रहा है, कभी सोचा क्या इस सरकार ने? बात यह है कि ये सरकार हमेशा वो काम करती है जो ये कहकर नहीं आती है। जो बातें ये लोग कहते हैं कभी वो लोग काम करते नहीं है। ठीक है। अब ये लोग समान नागरिक संहिता की तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन हमारे जैसे इनके जैसे लोगों का लाभ तो जब होगा जब समान वेतन के लिए कोई कानून बनाए। समान नागरिक संहिता तो बाद में बनाइए, लेकिन समान वेतन के लिए कोई कानून बनाइए, ताकि आज मेरे बाजू में जो भदौरिया जी जैसे लोग बैठे हैं, इनके साथ आपके स्टूडियो में आए जो सैकड़ों लोग बाहर बैठे हैं, इस उम्मीद से बैठे हैं कि हमने सरकार को पार्षद जिताया, विधायक जिताया, सांसद जिताया, 29 में से 29 सांसद जिताए, 160 से ज्यादा बार विधायक जिताए। क्या इसलिए भारतीय जनता पार्टी को जिताया था कि आज उनकी नौकरी खा जाओगे आप? ठीक है। ये बात भारतीय जनता पार्टी, मैं डॉक्टर वाणी जी के पास आता हूं। इनके शीर्ष नेतृत्व को सोचना चाहिए। जो ये सब बातें करते हैं, सबका साथ सबका विकास। ठीक है।
डॉक्टर वाणी जी, मुझे याद आता है कुछ दिनों पहले हमने सरकार के फेवर में एक बहुत अच्छी खबर चलाई थी जो हमें लग रहा था कि जनता के फेवर में है। आपने 7 डाइंग कैडर जो थे उनको डाइंग डिक्लेयर कर दिया था, खत्म कर दिया था, लेकिन बहुत समझदारी से उसमें नीचे का आउटसोर्स कैडर खत्म नहीं किया था। आपने कहा ये क्या है, ये दैनिक वेतनभोगी और ये सब हम हटा देते हैं, लेकिन आउटसोर्स खत्म नहीं किया। और उस वक्त आरोप लगाए थे कर्मचारी संगठनों के लोगों ने मेरे इसी कार्यक्रम में कि सर ये क्या करेंगे, ये परमानेंट की नौकरी इन्हें निकालनी नहीं है। बीच वालों को लेकर माननीय कोर्ट से इतने ज्यादा आदेश आ चुके हैं कि अभी उनको निकाल नहीं पा रहे जैसे ये पहले कर रहे थे, और अब धीरे धीरे ये संविदा वालों को भी खत्म करके आउटसोर्स में डाल देंगे। आपने पिछले कुछ दिनों में जो फैसले लगातार लिए हैं, क्या इन संविदा कर्मचारियों को प्रताड़ित करके, सीधा मेरा आरोप है अधिकारियों पर आपके, वो प्रताड़ित करके चाहते हैं कि ये पद से ये निकल जाएं कैसे भी और फिर हम आउटसोर्स के जरिए इनको भर्ती करें। आप कह रहे हैं कि हम संवेदनशीलता से विचार कर रहे हैं। आप प्रशासनिक अधिकारियों से एक लेटर जारी करवा दीजिए कि इन 32,000 आउटसोर्स कर्मचारी, ये संविदा कर्मचारियों को हम निकाल रहे हैं और इनकी जगह पक्की नौकरी पर लोगों को रख रहे हैं। निकाल दीजिए, ये लोग सहर्ष घर चले जाएंगे। 32,000 लोगों के आप रेगुलर पद निकाल दीजिए। पद खत्म करने के लिए आए हैं क्या आप लोग, बताइए। अभिलाष जी, आपकी चिंता, आपकी जो संशय है स्पेक्युलेटिव एनालिसिस करते हुए, मैं आपको बहुत स्पष्ट बता दूं कि हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, जिनका आंकलन कांग्रेस के प्रतिनिधि नहीं कर पा रहे, परंतु वो जनता से चुने हुए नुमाइंदे हैं और वो जनता के लिए हर संभव प्रयास, हर वो कार्य जो उनकी संवेदनाओं के अनुकूल हो और हर वो कार्य पद्धति अपनाते हैं जिससे कि उनके प्रदेश में जनता, उनके कर्मचारी और उनके परिवार सकुशल हो। इसलिए मैं एक बार पुनः आपसे बोल रही हूं कि मोहन यादव जी संवेदनशील होने के साथ साथ कर्मठता के साथ भी जो भी विसंगतियां हैं, जो कर्मचारी संघ के साथ बातचीत में और समझ के आती है और जो ये प्रस्तुत करते हैं, उनको उनका निराकरण करेंगे। कर्मचारियों के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोहन यादव जी के नेतृत्व में बिल्कुल संवेदनशील भी है, संवेदनाओं के साथ काम करना चाहती है और उनका संरक्षण करना चाहती है। आप मुझे कह रहे हैं कि मैं स्पेकुलेशन पर बात कर रहा हूं और आप सारी स्पेकुलेशन खुद ही लगा ले रहे हैं कि आप संवेदनशीलता से उस पर विचार करेंगे, बात करेंगे और नोटिस भेज रहे हैं। तथ्य आप जो है वो छुपा जा रही हैं। मैंने आपसे कहा है कि नोटिस इनको टर्मिनेशन के भेजे हैं। मैं कोई तथ्य नहीं छुपा रही हूं। तो इस तथ्य पर आप बात नहीं कर रही हैं। आपने एक शब्द नहीं कहा कि 23 जुलाई 2023 को जो आदेश आया वो एग्जीक्यूट क्यों नहीं हुआ। ये स्पेकुलेशन है कि ये तथ्य हैं। आप कह रही हैं स्पेकुलेशन, ये लगा रही हैं आप कि हम आगे चल के संवेदनशीलता से विचार करेंगे। अभी कीजिए ना। जैसे आशा और उषा वर्कर्स को क्रमबद्ध तरीके से आयुष्मान के साथ जोड़ा है, यहां पर भी ये स्कीम्स में एक्सटेंशंस होंगी। वी हैव टू वर्क ऑन इट। वो चर्चाएं हो रही हैं, वो काम हो रहा है। तो फिर मैडम टर्मिनेशन के ऑर्डर क्यों निकल रहे हैं? नहीं हो रहा है। टर्मिनेशन के ऑर्डर क्यों निकल रहे हैं? आप कह कुछ रही हैं, कर कुछ रही हैं। देखिए, टर्मिनेशन के ऑर्डर क्यों? बिल्कुल नहीं। जितेंद्र सिंह भदौरिया जी, क्या टर्मिनेशन के ऑर्डर मिल रहे हैं आपके सहयोगियों को? देखिए जो संविदा नियुक्ति के जो जितने भी कर्मचारी भाई बंधु होते हैं, बहनें होती हैं, उनको एक ऑटोमेटिक रिन्यूअल भी मिलता है जब उनकी वो कार्यकाल पूरा होता है। क्योंकि ये जो संविदा की कार्यकाल होता है, इसके साथ एक अटेस्टेड हम लोग एक फॉर्मेट पे साइन करके उसको करते हैं रिन्यूअल। ये कार्य पद्धति है। ना भी होगा। एक मिनट, आपके टर्मिनेशन के लेटर में क्या लिखा है ये चीज भी क्लियर करवा देता हूं मैं। वाणी जी, जरा मुझे बताइए जितेंद्र जी, क्या समय का जो उसका काल अवधि है वो खत्म हो गई इसलिए टर्मिनेट हो रहे हैं, या जो हड़ताल में मांग कर रहे हैं आप काम पर नहीं आ रहे इसलिए टर्मिनेट हो रहे हैं? ये भी बता दीजिए वाणी जी को। नहीं, इसमें आपने पढ़ा होगा कि उसमें हड़ताल का जिक्र लिखा हुआ है। दूसरी बात मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने लाल परेड ग्राउंड में महापंचायत बुला करके उन्होंने स्पष्ट बोला था कि किसी भी व्यक्ति को बॉन्डेड नहीं होगा, ऑटोमेटिक सभी चीजें बढ़ जाएंगी। तो अब इसका बॉन्ड का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की और सामान्य प्रशासन की नीति भी लागू की गई। मेरा सिर्फ यही कहना है कि ये अधिकारियों की समीक्षा होना चाहिए। ठीक है, और स्वास्थ्य जैसे जल्दी से डॉक्टर वाणी जी, तक कोई डॉक्टर वाणी जी, मेरी चिंता ये है, आप एक मिनट बस, ठीक है भदौरिया जी। डॉक्टर वाणी जी, टर्मिनेशन इनका इस बेस पर हो रहा है क्योंकि अपनी मांग रहे हैं, आप मांगे कर रहे हैं, बताइए क्या कहेंगे आप?
मैं आपको मैं आश्वस्त करती हूं अभिलाष जी, यदि कोई अधिकारी इस प्रकार के अनियमितताओं में पाए जाते हैं तो मोहन यादव जी जीरो टॉलरेंस के तहत वहां जरूर कार्रवाई करेंगे, क्योंकि वो सबके लिए वो एक सुरक्षा कवच है हमारा मुख्यमंत्री। ठीक है जितेंद्र जी, आपके जो ऑर्डर्स आए हैं, एक मिनट जितेंद्र जी, जिन पर यह लिखा है कि हड़ताल में सम्मिलित हैं या काम पर नहीं आ रहे हैं इस दौरान, उनके जितने भी आपके साथियों के टर्मिनेशन के लेटर्स आए हैं, कृपया कर बीजेपी में डॉक्टर वाणी जी ने देखिए बहुत संवेदनशीलता वाली बात कही, उनके संज्ञान में ला दीजिए। डायरेक्ट नहीं दे सकते तो हमें दे दीजिए, हम भेज देंगे, हमारे संवाददाता भेज देंगे, पर उनको उनकी नौकरी बचाना बहुत जरूरी है। एक आदमी को नौकरी मिलती है, पूरा परिवार मिठाई बांटता है, और यहां पर इन लोगों को ऐसे नौकरियों से निकाला जा रहा है अधिकारियों के द्वारा। यह एक छोटी सी अभी व्यवस्था है। बाकी मैं दिनेश जी आपके पास आता हूं। दिनेश जी, यहां बड़ा सबसे बड़े सवाल यही है कि कोई अधिकारियों से पूछने वाला नहीं है साहब। किसी अधिकारी का टर्मिनेशन हुआ क्या? 3 साल से आपने इनको इंश्योरेंस क्यों नहीं दिया? किसी अधिकारी का टर्मिनेशन हुआ क्या कि आपने इनको एनपीएस क्यों नहीं दिया? किसी अधिकारी का टर्मिनेशन हुआ क्या कि आपने इनकी सेवा शर्तों में जो हमने वादे किए वो सुधार क्यों नहीं हुए? मतलब जिम्मेदारी सिर्फ हर चीज पर आउटसोर्स कर्मचारी या संविदा कर्मचारियों की, और नौकरी उनकी हमेशा हाशिए पर। और जो अधिकारी जो ये नियम बनाते हैं, जो ये ऐलान कराने के बाद इसको जनता तक पहुंचाते हैं, आदेश निकालते हैं, इसका एग्जीक्यूशन हो रहा है, यानी उनको पूछने वाला कोई नहीं है सर। ये सब स्थिति इसलिए है कि अकाउंटेबिलिटी भी तो सरकार में कोई चीज होती है जो कोई लेना नहीं चाहता। यदि अकाउंटेबिलिटी होती, संविदा कर स्वास्थ्य कर्मचारी यदि हड़ताल पर हैं तो कोई चिंता कर रहा है कि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं का क्या हाल है? उप मुख्यमंत्री लेवल का सीनियर लीडर हेल्थ डिपार्टमेंट का इंचार्ज है, वो इन लोगों से कोई कम्युनिकेशन कर रहा है, कोई बात कर रहा है? सरकार ने क्या कोई कमेटी बनाई है कि भाई इनके क्या इश्यूज हैं, जनता परेशान हो रही है, ये लोग क्यों हड़ताल कर रहे हैं? तो कहीं ना कहीं सरकार इस मामले को गंभीर ही नहीं है कि इस विषय से कि जनता पर भी कोई फर्क पड़ता है। ये विषय केवल संविदा कर्मचारियों का नहीं है। ये जो स्वास्थ्य विभाग है, जिस पर दूर दराज के इलाकों में, गांव में, जिन लोगों के लिए इस भरी गर्मी के सीजन में जिनको जरूरत होती है स्वास्थ्य सेवाओं की, वो जो लोग जनता को नहीं मिल रही, आप उनके बारे में भी तो सोचिए कि सरकार कितनी असंवेदनशीलता से इस चीज को देख रही है। ये एक हड़ताल का विषय नहीं है, पूरी व्यवस्था के ठप होने का विषय है जी। और इसके बावजूद पूरी आप देखिए कि सरकार, उसके राजनेता या अधिकारी, कोई भी इस मामले को लेकर चिंतित नहीं है। ठीक है सर, ठीक है। तो ये देखिए बहुत संवेदनशील मामला है, और जिस तरह से वाणी जी ने कहा है कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो वो उसको संज्ञान में लेंगे। लेकिन ये बड़ा आश्चर्य की बात है कि 2 दिनों से हड़ताल चल रही है और बीजेपी के दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के नेताओं के, विधायकों के, सांसदों के, मंत्रियों के संज्ञान में ये बात ही नहीं है कि ये बेचारे संविदा कर्मचारियों की नौकरियां जा रही हैं। हम जरिया बनने की कोशिश कर रहे हैं ताकि अगर एक आदमी की भी नौकरी बच जाए, वाणी जी अगर थोड़ा सहयोग कर दें, अधिकारियों को बोलें कि भाई ये सब मत करो, इनकी नौकरी मत लो, हम इनके बारे में अच्छी चीजें करने का विचार कर रहे हैं, तो हमारी मेहनत सफल होगी। लेकिन मैंने आपको कल डिबेट में बताया था कि 72,000 लोगों को नौकरियों से बेदखल करने का आदेश आ गया, 5,000 लोगों की नौकरियां चली गई, आज 32,000। कब तक खामोश रहें? इसलिए सवाल पूछते रहेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर वाणी जी, अमित तावड़े जी, दिनेश गुप्ता जी, जितेंद्र सिंह भदौरिया जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए तमाम दर्शकों का शुक्रिया। नमस्कार।